नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। एक बार फिर हम आपके सामने वो राजनीतिक सियासी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसे किसी ने आप अब तक आपको बताया नहीं होगा। हम बार बार आपको ये कहते हैं कि खबर वो नहीं होती जो बताई जाती है, जिसे पहुंचाने की आप तक कोशिश की जाती है। खबर वो होती है जो आपसे छिपाई जाती है। लिहाजा जो खबर आपसे छिपाई जा रही है उस खबर को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, और वो खबर लेकर हाजिर है जिससे कि आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जो मुद्दा इन दिनों बिहार की सियासत में गर्म है, चर्चा हम उसी बात की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर के आंदोलन की और प्रशांत किशोर के फंडिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी। हम आपको ये बताने आज जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पीछे आखिर फंडिंग किसकी है। दरअसल प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को लेकर अनशन पर बैठे हैं, और अनशन के बीच जो फर्स्ट बिहार ने सबसे पहली खबर चलाई, उस खबर ने पूरे देश में चर्चा उस खबर पर हुई, और पूरी जो बहस है ना उसको उस खबर पर जा टिकी प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन की। प्रशांत किशोर जब गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठने गए तो अगले दिन हमने ये खबर फर्स्ट बिहार ने चलाई कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने अनशन तो करने गए, लेकिन उनका अनशन वीवीआईपी अनशन है। और अनशन में प्रशांत किशोर ने एक शानदार, एक आलीशान वैनिटी वैन जो है अनशन स्थल पर लगा रखा है, जिसमें उनको वॉशरूम जाना हो, थोड़ा बहुत आराम करना हो तो तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। आलीशान बेड है, बढ़िया वॉशरूम है और दूसरी सुविधाएं हैं। ये खबर हमने चलाई। उसके बाद ये प्रशांत किशोर का अनशन जो है जिस मुद्दे पर है वो दब गया, और चर्चा इसी बात की हो रही है कि आखिरकार प्रशांत किशोर का वैनिटी वैन कितना आलीशान है, प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन में क्या है, और प्रशांत किशोर वैनिटी वैन कहां से लेकर आए। और इन सब के बीच चर्चा यह हुई कि प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आ रहा है। बार बार प्रशांत किशोर 2022 के 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने बिहार में पदयात्रा शुरू की थी। गांव गांव घूम रहे थे और गांव गांव में घूमकर वो टेंट सिटी बसा रहे थे, वहां पर कैंप कर रहे थे। और उन सब के बीच बार बार ये चर्चा हुई कि प्रशांत किशोर के पास संसाधन कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आ रहा है, और जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो अब तक किसी ने नहीं दी होगी। आप पूछेंगे सवाल क्यों आज क्यों उठ रहा है, तो आज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वैनिटी वैन के बहाने प्रशांत किशोर की फंडिंग पर चर्चा हुई है, एक। और दूसरी, आरजेडी की ओर से ढेर सारे जो बातें जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह फैलाई जा रही है। पूरी आरजेडी की आईटी सेल लगी है कि प्रशांत किशोर के सामने प्रशांत किशोर के पास किसका पैसा है, प्रशांत किशोर को फंड कौन कर रहा है। अंबानी कर रहे हैं कि अडानी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कर रहे हैं या अमित शाह कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जो फंडिंग जो आती अभी दिख रही है, जो फंडिंग अभी फिलहाल सामने आ रही है, पूरी फंडिंग उनकी कितनी है, क्या है, इसका पता लगा पाना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन पहला जो फंडिंग जो दिख रहा है कि जो प्रत्यक्ष तौर पर प्रशांत किशोर को फंडिंग जो की जा रही है, प्रशांत किशोर को मदद की जा रही है, वो कांग्रेस के नेता की ओर से दी जा रही है। प्रशांत किशोर की मदद, प्रशांत किशोर को मदद, और प्रशांत किशोर कांग्रेस के नेता के आधार पर, दम पर, आप कह सकते हैं उनकी जमीन पर, उनके एस्टेब्लिशमेंट पर खड़े होकर बिहार में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर की चर्चा भी हो रही है। शुरुआत हम करते हैं इसी बात से कि प्रशांत किशोर की चर्चा भी हो रही है वैनिटी वैन को लेकर। ये वैनिटी वैन की तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये वैनिटी वैन है। अब जरा इसके नंबर को देखिए। वैनिटी वैन के सहारे इस गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर जो है उनका पैसा, उनके पास पैसा जो है वो कहां से आ रहा है और कौन उनको फंड कर रहा है। अब इस वैनिटी वैन की ओर देखिए और इस वैनिटी वैन के नंबर को देखिए। ये नंबर प्लेट 171000 कहानी कह रहा है। इस नंबर प्लेट को देखिए। ये नंबर प्लेट बता रहा होगा आपको कि इस गाड़ी का नंबर जो है PB 13AY 9000 यानी 9000 है। ये गाड़ी पंजाब में रजिस्टर्ड है, इसूजू गाड़ी है ये। इसको मॉडिफाइड करके वैनिटी वैन का रूप दिया गया। इसूजू की वैन है, ये वैन है, और इसको मॉडिफाइड करके इसके अंदर जो है वो बेडरूम से लेकर, सोफा से लेकर वॉशरूम तक बनवाया गया है। अब जो हमें पहला सवाल उठता है कि ये वैनिटी वैन आखिर है किसका, इसका मालिक कौन है। नंबर गौर से फिर से एक बार देख लीजिए। PB 13AY 9000।
अब हम आपको इस गाड़ी की कहानी बताते हैं। ये गाड़ी जो है, ये कंपनी है सन स्टार सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी, इस कंपनी के पास इस गाड़ी का स्वामित्व है, यानी जो रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का, इस वैन का, वैनिटी वैन का, इसूजू के इस वैन का, उस रजिस्ट्रेशन में इस गाड़ी का मालिक कंपनी है सन स्टार सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। खेल अब यहां से समझिए कि आखिरकार ये कंपनी सन स्टार सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो प्रशांत किशोर को गाड़ी क्यों उपलब्ध करा रही है। तो सबसे पहले इस गुत्थी को समझने के लिए, सुलझाने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि इस कंपनी के मालिकान कौन है। हमने इस कंपनी की छानबीन कराई तो पता चला कि इसके 3 मालिक हैं और 3 डायरेक्टर हैं, वही कंपनी के मालिक होंगे। 3 डायरेक्टर में एक डायरेक्टर है सुशील कुमार सिंह, दूसरी डायरेक्टर है महिला रूबी सिंह और तीसरे अशोक बहादुर। अब ये लोग कौन है, कहां से जुड़ाव है, इसकी पड़ताल जब सामने आई तो रूबी सिंह नाम की जो महिला है, जो इस सन स्टार कंपनी की डायरेक्टर है, जिसकी गाड़ी है प्रशांत किशोर जिसको यूज कर रहा है वैनिटी वैन के तौर पर, और उसकी डायरेक्टर जो रूबी सिंह है, वो बिहार के राजनेता, बिहार के कारोबारी उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की पत्नी है। यानी इस गाड़ी के मालिक कहीं ना कहीं उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो 2 टर्म सांसद रह चुके हैं पूर्णिया से, वो है। आरजेडी ये कह रही है, आरजेडी के कई नेताओं का आज ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर खास करके ये दावा किया गया कि ये उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जो है वो बीजेपी के नेता हैं, नरेंद्र मोदी के एजेंट हैं और नरेंद्र मोदी के एजेंट हो बनकर वो प्रशांत किशोर को मदद पहुंचा रहे हैं, प्रशांत किशोर को गाड़ी दे रहे हैं। बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है, कहा यह भी जा रहा है कि उदय सिंह की एक और कंपनी है, उस कंपनी का नाम है JOGGF, उसका शॉर्ट में फुल फॉर्म है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। 3 डायरेक्टर है इस कंपनी में, उसके से उदय सिंह जो है वो पप्पू सिंह इसके एक डायरेक्टर हैं। और ये कहा जा रहा है कि यही कंपनी जो है 50 लाख रुपया पर मंथ प्रशांत किशोर के अभियान पर खर्च कर रही है। यानी प्रशांत किशोर को फंड करने वाले से किसी एक आदमी का नाम सबसे पहले कहीं प्रमाणिक तौर पर सामने आया तो वो उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह है, जो बिहार के पूर्णिया से 2 दफा सांसद रह चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि उदय सिंह और पप्पू सिंह कौन है, उदय सिंह और पप्पू सिंह का प्रशांत किशोर से क्या संबंध है, उदय सिंह का लिंक किससे है और फंडिंग कहां से आ रही है। इस गुत्थी को आप खुद सुलझा लीजिएगा। अब समझिए उदय सिंह, पहले आप बता दें कि उदय सिंह जो है 50 लाख पर मंथ जो है प्रशांत किशोर के अभियान पर खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आरोप है, इसके कोई तथ्य नहीं है। हाँ, उनकी पत्नी के नाम पर जो कंपनी है, उस कंपनी की गाड़ी प्रशांत किशोर यूज कर रहे हैं, ये फैक्ट है। लेकिन आपको उससे बड़ी बात बता दें, प्रशांत किशोर ने 2022 से बिहार में अपना पॉलिटिकल अभियान शुरू किया और तब से लेकर अब तक प्रशांत किशोर का बिहार में एक स्थायी ठिकाना है और वो स्थायी ठिकाना है पटना के बेली रोड पर बना हुआ एक बड़ा आलीशान बंगला जिसका नाम है शेखपुरा हाउस। यह शेखपुरा हाउस यही पूर्व सांसद उदय सिंह की संपत्ति है, उनका मालिकाना हक है। यह उनका मैंने उदय सिंह ने इसको खरीदा नहीं है, यह उनकी पारिवारिक संपत्ति है। यह आलीशान बंगला है जो कई एकड़ में फैला हुआ है, पटना के बेली रोड पर शेखपुरा में है। ये शेखपुरा हाउस इसका नाम है। और प्रशांत किशोर 2022 से लगातार उसी घर में रहकर तमाम गतिविधियां चला रहे हैं। अगर वो पदयात्रा करने जिलों में नहीं है तो पटना के उसी घर से न केवल रहते हैं बल्कि तमाम गतिविधियां चलाते हैं। और 2022 में अक्टूबर में उन्होंने पदयात्रा शुरू की, लेकिन प्रशांत किशोर वहां मार्च अप्रैल से ही शेखपुरा हाउस में अपना अड्डा डाल चुके थे, अपना ठिकाना उसको बना चुके थे। यह शेखपुरा हाउस भी उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की संपत्ति है। आरजेडी की ओर से यह कहा जा रहा है कि उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जो है वो बीजेपी के नेता हैं, अमित शाह के करीबी हैं, गौतम अडानी से उनको पैसा मिलता है। अब हम आपको बताते हैं कि उदय सिंह है कौन, उदय सिंह का परिचय क्या है। उदय सिंह एक बड़े जमींदार घराने के व्यक्ति हैं।
उनके परिवार जो है वो बड़े नामी गिरामी लोग रहे हैं। उनके परिवार में उनके एक भाई जो है राज्यसभा के सांसद रहे हैं, केंद्र के वित्त सचिव रहे हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। एनके सिंह उनका नाम है। बिहार के जितने बड़े लोग हैं सब जानते हैं। उदय सिंह का चुनाव बीजेपी से हुआ था और बीजेपी के टिकट पर वो 2 दफा उन्होंने चुनाव लड़ा, 2004 और 2009 का लोकसभा चुनाव पूर्णिया लोकसभा सीट से, और वो चुनाव जीते। 2014 का वो आखिरी चुनाव था जो बीजेपी के टिकट पर लड़े। 2014 में वो बीजेपी के टिकट पर लड़े और वो पूर्णिया से चुनाव हार गए। जेडीयू ने वो सीट झटक ली थी और जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने उदय सिंह को वहां चुनाव हरा दिया था। लेकिन 2019 में यही उदय सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। 2019 में उदय सिंह महागठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़े और हारे वहां से पूर्णिया से। लेकिन उम्मीदवार महागठबंधन के थे, कांग्रेस के थे, जिसका समर्थन आरजेडी को भी था। और आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तो नहीं उस समय सक्रिय थे, लालू प्रसाद यादव उनका चुनाव प्रचार भी करने गए थे। 2024 में उदय सिंह लगातार 2019 से कांग्रेस में जो है वो बने रहे, सक्रिय रहे। 2024 जो भी 7-8 महीने पहले चुनाव हुए हैं उसमें भी उदय सिंह पूर्णिया से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार थे। लेकिन उस दौर में यह हुआ कि पप्पू यादव अचानक चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए और पूर्णिया से टिकट के दावेदार हो गए। और इस बीच यह हुआ कि तेजस्वी यादव को लगा या लालू परिवार को यह लगा कि हम उदय सिंह को अगर पूर्णिया सीट कांग्रेस के लिए छोड़ते हैं तो वहां पर पप्पू यादव को टिकट मिल सकता है। जिनको पप्पू यादव किसी सूरत में टिकट न मिले, इसके लिए तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव हर संभव कोशिश कर रहे थे। उस दौर में उन्होंने वो सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। लिहाजा पप्पू यादव तो वहां निर्दलीय खड़े हो गए, आरजेडी ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बना दिया और उदय सिंह चुनाव मैदान से बाहर हट गए। लेकिन उदय सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने उस दौर में ऐलान किया कि अब महागठबंधन का प्रचार नहीं करेंगे, महागठबंधन के उम्मीदवार से अलग रहेंगे, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। टिल डेट उदय सिंह कांग्रेस के मेंबर है, कांग्रेस के नेता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह मिल सकता है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था और उदय सिंह की दावेदारी कांग्रेस ने खारिज कर दिया, कांग्रेस को टिकट वो मिला नहीं, तो कांग्रेस जो आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती थी वो नामांकन करने से पहले उदय सिंह को न्योता देने गई कि आप महागठबंधन के नेता हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए और हमारे नामांकन के जुलूस में आइए, नामांकन के दौरान आप मौजूद रहिए। यानी आज तक उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जिनके घर में प्रशांत किशोर रहते हैं, जिनकी वैनिटी वैन में प्रशांत किशोर लगा कर रखा प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में, और इस पर कई तरह के चर्चा हो रहा है, आज तक वो कांग्रेस के नेता है। उदय सिंह सिर्फ कांग्रेस के खुद नेता नहीं है, उनके पूर्व की जो पीढ़ी रही है, उनकी मां और जो परिवार के दूसरे मेंबर रहे वो भी कांग्रेस के नेता रहे हैं। उनसे 2024 के जो 7-8 महीने पहले चुनाव हुए हैं उसमें आरजेडी के अधिकृत प्रत्याशी उनका आशीर्वाद लेने जाते रहे उनके घर पे। तो अगर उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह फंड कर रहे हैं कांग्रेस प्रशांत किशोर को, तो वे कांग्रेस पार्टी के एक नेता की ओर से फंडिंग हो रही है, जिसको कांग्रेस ने निकाला नहीं है। प्रशांत किशोर 2022 के, आपको बता दें, लगभग 3 साल आप कह सकते हैं, क्योंकि वो 2022 के 2 अक्टूबर से वो पदयात्रा पर वो निकले, लेकिन उसके 6-7 महीने पहले से वो यहाँ पटना में कैंप कर रहे थे और रणनीति तैयार कर रहे थे। तो लगभग 3 साल से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के पटना के घर पर रहते हैं, उनके बंगले में रहते हैं, वहां से बैठकर सारी राजनीति करते हैं। उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई शोकत जारी नहीं किया गया कि आपके घर में बैठकर कैसे प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं। उनकी गाड़ियां प्रशांत किशोर के साथ चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी शोकत तक जारी नहीं किया कि कैसे जो है वो प्रशांत किशोर के साथ आपकी गाड़ी चल रही है। तो अगर उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जो है वो फंड कर रहे हैं, जिसकी बात हो रही है, जिनकी वैनिटी वैन अभी प्रशांत किशोर यूज कर रहे हैं, और आरजेडी करे कि ये बीजेपी के आदमी नहीं है, तो वो बीजेपी के आदमी नहीं है। आरजेडी करे कि वो बीजेपी के आदमी है, तो वो बीजेपी के आदमी नहीं है, वो कांग्रेस के नेता है। और टिल डेट वो कांग्रेस के सदस्य हैं। कांग्रेस ने न उनको पार्टी से निकाला है, न उदय सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। तो यह कुल मिलाकर प्रकरण है।
अब प्रशांत किशोर का बीपीएससी पर जो आंदोलन है वो किस हद तक सफल होगा, उसमें क्या एंगल है, ये इसको लेकर मैं अक्सर बात करते हूँ। तो हम फर्स्ट बिहार आपको खबर दिखाता रहता है हमेशा, और हम बार बार कहते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के सियासत में सफल हो जाएंगे। इसको लेके मेरे मन में सीरियस डाउट है। मैं कभी इस बात को मैंने आपके सामने ये बार बार कहा कि कुमार प्रबोध इस बात को ये मानने को तैयार नहीं है कि बिहार की राजनीति इतनी सहज है और गोलगप्पे के माफिक है कि कोई आए, एक आध 2 साल पदयात्रा करने की बात करे और उसके बाद उसको निगल ले। प्रशांत किशोर बेसिकली एक किसी तैयार माल को पैकेजिंग करके बेच देना और किसी माल को तैयार करना, इससे बड़ा अंतर होता है। आप जाते हैं, आप देखते हैं कोई गिफ्ट खरीदते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, वो ऊपर से रैपर लगाता है, चमकीला पन्नी वन्नी लगा करके और उस पर आपको दे देता है। तो प्रशांत किशोर किसी का माल जो है पॉलिटिकल सियासी माल है, उस पर चमकीला पन्नी लगा के बाजार में पेश कर देने के आदी रहे। लेकिन पॉलिटिकल माल तैयार करना, मैंने पॉलिटिकल पूंजी तैयार करना, ये बड़ा टफ काम है। और ये प्रशांत किशोर के बूते की बात हमारे जैसे लोगों को नहीं लगती है। जो उनका जो फैसला रहा है, चाहे वो विधानसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला हो या फिर बाद में जो है विधान परिषद का उपचुनाव लड़ने का फैसला हो, या फिर इस बीपीएससी प्रकरण में पहले दिन जिस तरीके से छात्रों को बुलाकर और खुद वहां से निकल जाने का मामला हो, फिर रात में छात्रों के बीच जाकर कम्बल की बात कर देने का मामला हो, ये तमाम मामले ये बताते हैं कि प्रशांत किशोर नॉन पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स, हम बार बार कहते हैं कि पॉलिटिक्स इस दुनिया का, खासकर इंडिया की पॉलिटिक्स इस दुनिया का सबसे टफेस्ट जॉब है, सबसे कठिन काम है। और प्रशांत किशोर इसके आदी नहीं है, इसलिए उनकी सफलता पर हमेशा से मेरे जैसे लोगों को डाउट रहा है और वो दिख रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन फंडिंग की बात जब उठी और जब चर्चा होने लगी कि प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आ रहा है, तो उसका सबसे प्रमुख तथ्य था वो हमने आपके सामने रखा। ऐसी ही और खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।